देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। दसई देवरिया के इमलिहा विद्युत केंद्र पर फीडर के ट्रॉली का ड्रम अचानक फट गया। इससे कई घंटे तक सप्लाई बाधित रही। देर शाम सप्लाई बहाल हुई। इमलिहा विद्युत केंद्र पर 2 बजे के करीब फीडर के ट्रॉली का ड्रम फट गया। इससे पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली कर्मियों ने उसे ठीक कर शाम 7 बजे के करीब सप्लाई बहाल किया। इससे करीब 5 घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। अवर अभियंता इरफानुल्लाह अंसारी ने बताया कि ड्रम फट गया था, उसे ठीक कर सप्लाई बहाल कर दी गई है। गोरखपुर के सिंघड़िया इलाके में जमीन दिलाने के नाम पर एक जालसाज ने महिला से 13,80,000 रुपए हड़प लिए हैं। कई साल बीत जाने के बाद भी उसने जमीन नहीं दिलवाई। अब रुपए मांगने पर वह महिला को जान माल की धमकी दे रहा है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस आरोपी के खिलाफ जालसाजी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बरस क्षेत्र के सतराव गांव में रात को एक घर में चोरों द्वारा लाकर तोड़ने का प्रयास का मामला सामने आया है। आवाज होने पर घर के सभी लोग जग गए। परिजनों ने चोर को दबोच लिया। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ उसका चालान कर दिया है। हालांकि आरोपी पर खुखुंदू थाने में एक महिला का मोबाइल चोरी करने का केस भी दर्ज होना बताया जा रहा है। पैकौली क्षेत्र के गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मचारियों ने धरना दिया। उनकी मांग थी कि जिस शिक्षिका ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर मौके पर पहुंचे ADIOS नीलेश पांडे ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को कॉलेज की एक शिक्षिका स्कूल बंद करने के बाद उसी में रह गई थी। इस पर उन्होंने प्रधानाचार्य को फोन कर विद्यालय खुलवाया और घर वापस गईं। अगले दिन विद्यालय खुलने के बाद प्रिंसिपल से शिक्षिका की कहासुनी हो गई। उसी दौरान वहां विद्यालय के क्लर्क आ गए और इसके बाद उनसे भी बात होने लगी। क्लर्क का आरोप है कि शिक्षिका ने उन पर थप्पड़ जड़ दिया। इस बात को लेकर जिले के माध्यमिक विद्यालय के लिपिक गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज मझगांव में धरने पर बैठ गए। इस मामले में दोनों पक्षों ने सुरौली पुलिस को तहरीर दिया है। SO अनिल कुमार ने बताया है कि दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुड़ेरा खुर्द गांव में पिटाई से घायल सैनुब निशा की मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बेटे की तहरीर पर गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि वृद्धा को जब डॉक्टर ने मृत घोषित किया तो परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर देवरिया पहुंचे और गांव में हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। तरकुला में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजरिया के पास स्थित एक घर में नकब लगाकर चोरों ने रात में नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी कर लिए हैं। वारदात के दौरान परिवार के सदस्य सो रहे थे। सुबह घर का सामान बिखरा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। तरकुला थाना क्षेत्र के ग्राम सोनहरिया में बंदर के आतंक से लोग दहशतजदा हैं। एक सप्ताह के भीतर बंदरों ने 15 लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया है। सभी घायलों को CSC पथरदेवा भेजा गया, जहां रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने पर उनको तरकुलवा CSC में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने की खबर भी है। उधर बंदर के भय से लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। गाँव के लोग बंदर के आतंक से दहशत में हैं। सलेमपुर में SDM दिशा श्रीवास्तव के निर्देश पर तहसील सभागार में नगर पंचायत, पुलिस और व्यापारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से नगर में जाम की समस्या दूर करने के लिए विचार विमर्श हुआ। गांधी चौक से हॉस्पिटल को जाने वाली सड़क को वन वे करने का निर्णय लिया गया ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। अफसरों ने नगर पंचायत के EO से ई-रिक्शा का रूट तय करने और मुख्य सड़क के किनारे स्थित दुकानों के सामने उचित दायरा तय कर पीली पट्टी लगाने को कहा है। साथ ही ओवरब्रिज के नीचे मछली मंडी के दुकानदारों को दिशा निर्देश मिलने तक मंडी बंद रखने को कहा गया है। बिहार प्रांत के सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र के बलहू के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह शहर के चटनी गढ़े स्थित वृंदावन कॉलोनी में अपने नवनिर्मित मकान में परिवार के साथ रहते हैं।
मकान में इन दिनों काम चल रहा है, जिसमें लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति वह गौरी बाजार स्थित अपने एक रिश्तेदार के ईंट भट्टे पर कार्यभार संभालने चले गए। वहीं उनकी पत्नी छोटे भाई अनुभव की तबीयत बिगड़ने पर दिन में करीब 3 बजे उन्हें अस्पताल लेकर चली गई। घर में केवल बड़ा बेटा आर्यन मौजूद था। शाम को मकान पर काम कर रहे लेबर और मिस्त्री को बड़े बेटे ने 3500 रुपए भुगतान किया और मकान में ताला बंद कर चौराहे पर सब्जी खरीदने चला गया। सब्जी खरीदकर जब घर लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखा नकदी व आभूषण में बड़ा मंगलसूत्र, झुमका, 4 अंगूठी, 3 जोड़ी पायल समेत अन्य जेवरात गायब थे। मकान मालिक ने काम कर रहे लेबर और मिस्त्री पर चोरी का शक जताया है। आपको बताते चले कि देवरिया मेडिकल कॉलेज में मरीजों को थैलेसीमिया की जांच की सुविधा मिलने लगेगी। इसके मद्देनजर कवायद शुरू कर दी गई है। करीब 8 माह में इस जांच के चालू होने की उम्मीद है। इसके लिए उपकरण सहित अन्य सामग्री मंगाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है। इस जांच के होने से खून की कमी होने के कारण की आसानी से जानकारी हो जाएगी। ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।